जाने तंत्र में समस्या आने के कई कारण हो सकते हैं। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कारकों से प्रभावित होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी और भी वीडियो आपको जल्द मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। 1. तनाव और चिंता। अत्यधिक मानसिक तनाव और चिंता तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे असंतुलन पैदा हो सकता है। 2. खराब जीवन शैली, अनियमित खानपान, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधि की कमी तंत्रिका तंत्र को कमजोर कर सकते हैं। 3. आघात और चोट। शारीरिक चोटें, विशेष रूप से सिर और रीढ़ की हड्डी पर तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचा सकती है। 421. इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ईएफटी या टपिंग थेरेपी एक प्रकार की साइकोलॉजिकल एक्यूप्रेशर है। होम्योपैथी एक प्राकृतिक बाइट्यूस होम्योपैथी एक प्राकृतिक बाइस चिकित्सा प्रणाली है जो शरीर की स्वाभाविक हीलिंग प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। यह तंत्रिका तंत्र की समस्याओं जैसे अनिद्रा, चिंता और अवसाद के इलाज में उपयोगी हो सकती है। 23. नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आहार, हर्बल उपचार, हाइड्रोथेरेपी और लाइफस्टाइल सुधार शामिल हैं। यह तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को सुधारने और शरीर के संतुलन को बहाल करने में मदद करता है। 24. इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन थेरेपी यह तकनीक मानसिक छवियों और कल्पनाओं के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। सकारात्मक विजुअलाइजेशन तनाव को कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक है। 25. फेल्डेनक्राइस मेथड यह शारीरिक गतिशीलता और जागरूकता पर आधारित एक तकनीक है जो तंत्रिका तंत्र को पुनर्संगठित करने में मदद करती है। यह दर्द को कम करने और शारीरिक कार्यों में सुधार करने में प्रभावी है। 26. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी एक मनोवैज्ञानिक उपचार है जो नकारात्मक सोच और व्यवहार को पहचानने और बदलने में मदद करता है। यह तंत्रिका तंत्र पर तनाव के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है। 27वां ट्रॉमा रिलीज एक्सरसाइज, टीआरआई एक शारीरिक अभ्यास है जो शरीर में फंसे तनाव और आघात को मुक्त करने में मदद करता है। यह तकनीक कंपन और हल्के झटकों के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को आराम देने में सहायक है। थेरेपी, सीएफटी में आत्म करुणा को बढ़ावा देने और नकारात्मक आत्म आलोचना को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में उपयोगी है। ईएफटी या टपिंग थेरेपी एक प्रकार की साइकोलॉजिकल एक्यूप्रेशर है जिसमें शरीर के ऊर्जा बिंदुओं पर हल्के से थपथपाया जाता है। यह भावनात्मक समस्याओं, तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है जो शरीर की स्वाभाविक हीलिंग प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। यह तंत्रिका तंत्र की समस्याओं जैसे अनिद्रा, चिंता और अवसाद के इलाज में उपयोगी हो सकती है। नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आहार, हर्बल उपचार, हाइड्रोथेरेपी और लाइफस्टाइल सुधार शामिल हैं। यह तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को सुधारने और शरीर के संतुलन को बहाल करने में मदद करता है। 24वीं इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन थेरेपी यह तकनीक मानसिक छवियों और कल्पनाओं के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। सकारात्मक विजुअलाइजेशन तनाव को कम करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक है। 25. फेल्डेनक्राइस मेथड यह शारीरिक गतिशीलता और जागरूकता पर आधारित एक तकनीक है जो तंत्रिका तंत्र को पुनर्संगठित करने में मदद करती है। यह दर्द को कम करने और शारीरिक कार्यों में सुधार करने में प्रभावी है। सीबीटी एक मनोवैज्ञानिक उपचार है जो नकारात्मक सोच और व्यवहार को पहचानने और बदलने में मदद करता है। यह तंत्रिका तंत्र पर तनाव के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है। टीआरई एक शारीरिक अभ्यास है जो शरीर में फंसे तनाव हटाता है। विभिन्न श्वास तकनीक जैसे प्राणायाम, बक्स ब्रीदिंग और 4 से 7 से 8 ब्रीदिंग तनाव को कम करने और तंत्रिका तंत्र को स्थिर करने में सहायक हैं। सही श्वास तकनीक मानसिक शांति और ऊर्जा संतुलन में सुधार करती है। आध्यात्मिक हीलिंग में ध्यान, प्रार्थना
और ऊर्जा कार्य शामिल होते हैं जो आत्मा के स्तर पर हीलिंग को बढ़ावा देते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करने और जीवन में गहरे अर्थ और उद्देश्य खोजने में सहायक हो सकती है। आईपीटी संबंधों और सामाजिक संपर्कों पर आधारित एक थेरेपी है जो व्यक्ति की भावनाओं और अनुभवों को समझने में मदद करती है। यह सामाजिक संबंधों को सुधारने और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में सहायक हो सकती है। न्यूरोफीडबैक एक तकनीक है जो मस्तिष्क की गतिविधि को मॉनिटर करती है और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को सुधारने में मदद करती है। यह तनाव, चिंता और ध्यान की समस्याओं को हल करने में सहायक है। साइकोड्रामा थेरेपी में थिएटर और नाटक का उपयोग करके भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त किया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र को आराम देने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक है। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद और समस्याओं का समाधान तंत्रिका तंत्र को शांत करने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। पारिवारिक समर्थन और समझ से व्यक्ति। आनुवंशिक कारक। कुछ तंत्रिका संबंधी समस्याएं आनुवंशिक हो सकती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। दवाओं और नशे का सेवन। अत्यधिक दवाओं या नशीले पदार्थों का सेवन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है। हीलिंग मोडेलिटी एक परफेक्ट सॉल्यूशन। हीलिंग मोडेलिटी एक ऐसी तकनीक या विधि है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायक होती है। यह तंत्रिका तंत्र की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी तरीका हो सकता है। हीलिंग मोडेलिटी के कुछ प्रमुख प्रकार। योग और ध्यान। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होती है और तंत्रिका तंत्र का संतुलन बनता है। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी और अन्य प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियां शरीर की स्वाभाविक हीलिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। रेकी यह एक ऊर्जा हीलिंग तकनीक है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित कर स्वास्थ्य में सुधार करती है। साइकोथेरेपी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में साइकोथेरेपी एक प्रभावी साधन है। हीलिंग मोडेलिटी को अपनाकर तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है और जीवन में संतुलन एवं शांति प्राप्त की जा सकती है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर इसमें बारीक सुइयों का उपयोग करके ऊर्जा चैनल्स, मेरिडियन में सुधार किया जाता है जिससे शरीर के विभिन्न तंत्रों में संतुलन आता है। मसाज थेरेपी विभिन्न प्रकार की मसाज थेरेपी जैसे स्वीडिश मसाज, डीप टिश्यू मसाज आदि तनाव को कम करके मांसपेशियों को आराम देती हैं और रक्त प्रवाह को सुधारती हैं जिससे तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एरोमा थेरेपी में आवश्यक तेलों का उपयोग किया जाता है जो तनाव को कम करने, मूड सुधारने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करते हैं। लैवेंडर, पुदीना और चंदन जैसे तेल विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं।